अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना धीरे धीरे वापस जा रही है। इस कारण तालिबान की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। तालिबान फिर से अपना दायरा फैलाने में लग गया है। इसलिए अब यह जानना बहुत ही जरूरी हो गया कि तालिबान क्या चीज है और इसका जन्म कैसे हुआ। वो क्या वजह थी जिसके कारण अमेरिका को अपनी सेना अफगान की धरती पर तालिबान के विरुद्ध उतारनी पड़ी और अब अपनी सेना को वापस अमेरिका क्यों लेके जा रहा है। खबर तो यह है कि सितंबर तक अमेरिका अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेगा। ऐसे में तालिबान का वर्चस्व फिर से अफगानिस्तान में बढ़ सकता है और आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि जो हालात अफगानिस्तान के आज से 23-24 साल पहले थे वह दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे तालिबान के इतिहास पर चर्चा करते हैं। 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और ओसामा को अफगानिस्तान में भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इसी दौरान अफगान मुजाहिदीन का गठन हुआ। मुजाहिदीन उन लड़ाकों को कहा जाता है जो अपने धर्म और मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। अफगान मुजाहिदीन का एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ना था। अमेरिका और पाकिस्तान ने भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को दिया था, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई और 10 साल के अंदर ही इस लड़ाई में सोवियत सेना को अपने 15,000 सैनिकों को खोना पड़ा। इस कारण से सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। सोवियत संघ के जाने के बाद में अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी को घेर लिया था। सैयद मोहम्मद नबीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। 1994 में अफगान मुजाहिदीन का एक अंग तालिबान देश में उभरा था। 1994 में अफगानिस्तान के भीतर तालिबान एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और हथियार मुहैया करवाया, ताकि तालिबान के जरिए सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का व्यापार का मार्ग खुलवाया जा सके। पाकिस्तान की सहायता के चलते तालिबान काफी मजबूत हो गया और देखते ही देखते उसने 1996 में राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे उसने बाकी हिस्सों को भी अपनी गिरफ्त में लेने की शुरुआत कर दी। इस बीच अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में कई सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न स्तरों पर अपने रिश्ते मजबूत कर लिए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। इस बीच 1996 के आसपास में ओसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान आता है, जहाँ उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। ओसामा बिन लादेन के इस बार मसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए ओसामा बिन लादेन ने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत कर दी। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला था। और कुछ समय बाद ही फिलिस्तीन और इजराइल के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई सारे बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद में अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने को कहा। अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने अस्वीकार कर दिया। इसे देखते हुए अमेरिका भड़क गया और उसने तालिबान पर कई स्ट्रेटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले में तालिबान को काफी क्षति पहुंचती है, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को तो भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद लंबे समय तक अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिसको देखते हुए अमेरिका ने अफगान की धरती पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। अब हम बात करते हैं कि वो अमेरिका जो तालिबान के साथ लड़ाई कर रहा था, वो अब तालिबान के साथ में एक मेज पर बैठकर समझौता क्यों कर रहे हैं। क्यों अमेरिका तालिबान को छोड़कर घर वापसी कर रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था खर्च। उसके लिए एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी, उसने एक स्टडी की है। उसके मुताबिक 2.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 167 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने तालिबान पर खर्च किए हैं।
अकॉर्डिंग टू स्टडी 2001 के बाद में अमेरिकी सरकार ने विदेशों से सैन्य कार्रवाई के लिए 4.4 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन खर्च इससे कई गुना अधिक हो गया। आप तो केवल इसी बात से समझ सकते हैं कि युद्ध के खर्च की व्यवस्था के लिए अमेरिका को कर्ज भी लेना पड़ा और उसे 20 साल में 40 लाख करोड़ रुपए तो केवल ब्याज में देना पड़ गया। 22 लाख करोड़ रुपए युद्ध में घायल होकर दिव्यांग हुए सैनिकों पर खर्च हुए। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से लेकर 2012 तक हर समय अफगानिस्तान में 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात थे। इसकी वजह से सालाना खर्च बढ़कर $100 बिलियन के ही पार हो गया। और ये खर्च कितना है, इस बात का अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया का 2021-22 के लिए रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 20 साल में ये कुल मिलाकर बढ़ाई होगा। अगर हम औसतन 3 लाख करोड़ रुपए खर्च को माने तो 20 साल में 60-70 लाख करोड़ रुपए तो खर्च हुए ही होंगे। पर अमेरिका ने जितना खर्च किया वह भारत के 1 साल के रक्षा बजट से 40 गुना अधिक है। हालांकि इन खर्चों को देखते हुए अमेरिका बहुत पहले समझ गया था कि ये युद्ध जीतना अमेरिका के बस की बात नहीं है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में सैनिकों की घर वापसी का वादा भी किया था, पर अमेरिका ऐसे लौट जाता तो उसकी किरकिरी हो जाती। वो अपना फेस बचाना चाहता था। ओबामा प्रशासन ने जुलाई 2015 में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में मध्यस्थता करवाई थी। पाकिस्तान के मुरी में पहली बार दोनों पक्षों में बातचीत की घोषणा हुई। इस दौरान अफगान सरकार ने घोषणा की कि मुल्ला उमर 2 साल पहले ही मारा जा चुका है और बस आगे क्या था, बातचीत अटक गई। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर विशेष दूत जालमे खलीलजाद को नियुक्त किया ताकि तालिबान से सीधे बातचीत हो सके और बात आगे बढ़ी। फरवरी 2020 में दोहा में एग्रीमेंट साइन हुआ। उस समय 12,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की धरती पर थे। अब जबकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट रही है तो ऐसे में भारत को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस घटनाक्रम के चलते हमें चाहबार बंदरगाह प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का घाटा सहन करना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान की सहायता से कश्मीर में अव्यवस्था फैलने की भी पूरी कोशिश जारी रहेगी, जिसके कारण हमें रक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब रूस की आर्मी की एंट्री हो सकती है। अगर अफगानिस्तान की स्थिति ठीक नहीं हुई तो जल्द ही नॉर्दर्न अलायंस की सेना अफगानिस्तान में दिख सकती है और उसका हिस्सा भारत भी है। तालिबान का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, ऐसे में वहां पर सेना का तैनात करना काफी जरूरी हो गया और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके आसपास के काफी कंट्री उसकी जद में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो की जानकारी से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।